काल परीक्षा। काल परीक्षा को हमने देखा था शायद पिछले लेक्चर में। काल दो प्रकार का होता है, संवत्सर और आतुर अवस्था। इसके दो भेद और होते हैं, एक होता है नित्यक, दूसरा होता है अवस्थिक। नित्यक और अवस्थिक। काल किसे कहा जाता है? या तो काल कहा जाता है आतुर की अवस्था को, या फिर काल कहा जाता है संवत्सर को। संवत्सर का मतलब होता है साल, जैसे ऋतुएं बदल रही हैं, हर महीने बदल रही हैं। या फिर आतुर अवस्था को। आतुर अवस्था मतलब बाल अवस्था, मध्यम अवस्था, वृद्ध अवस्था, इस तरीके से। और ऋतुओं के विभाग नीचे दिए हुए हैं। ऋतुओं के विभाग होते हैं 6, विभाग 12 और अंग होते हैं 6। ऋतुओं के विभाग जो है वो 12 होते हैं और ऋतुओं के अंग उनको 6 कहा जाता है। श्लोक नंबर 126, संशोधन काल। हमें हमेशा संशोधन जो है वो साधारण ऋतुओं में करवाना चाहिए। एक कोटेशन आती है, अगर साधारण ऋतु में संशोधन ना करने से, संशोधन नहीं करने से क्या उपद्रव होते हैं? मिथ्या योग। मिथ्या योग होने का भय रहता है, इसलिए हम साधारण ऋतुओं में संशोधन करते हैं। नहीं करेंगे साधारण ऋतुओं में तो मिथ्या योग होता है। मतलब कि साधारण ऋतुएं जो नहीं है उनमें संशोधन करेंगे तो मिथ्या योग होगा। कौन सी होती है साधारण ऋतुएं? वर्षा, सर पीएस प्रसव कर PSV, इसका निमोनिक है प्रसव। प्रसव जो है वो साधारण ऋतुएं हैं। प्रावृट, शरद और बसंत। इसके अलावा जो ऋतुएं बची वो होती है हेमंत, ग्रीष्म और वर्षा। हमें साधारण ऋतुओं में संशोधन करना चाहिए। हमें किन ऋतुओं में नहीं करना चाहिए? हेमंत में नहीं करना चाहिए, ग्रीष्म में नहीं करना चाहिए और वर्षा में नहीं करना चाहिए। अगर वर्षा में संशोधन करते हैं तो गुरु समुत्थान, गुरु व्याधियां उत्पन्न होती हैं। अगर ग्रीष्म में संशोधन करते हैं तो पिपासा आदि उपद्रव होने का डर रहता है। पिपासा आदि उपद्रव होने का भय रहता है। अगर हेमंत में करते हैं संशोधन तो वातज उपद्रव, वातो उपद्रव होने का भय रहता है। वातज उपद्रव होने का भय रहता है। विशाली, श्लोक नंबर 126 पे आना है। ओके सर। संशोधन जो है वो साधारण ऋतुओं में संशोधन करना चाहिए। साधारण ऋतु होती हैं PSV। अगर साधारण ऋतुओं में संशोधन नहीं करते हैं तो मिथ्या योग होने का भय होता है। और साधारण ऋतुएं होती हैं प्रसव, निमोनिक है, प्रावृट, शरद और बसंत। जो बाकी ऋतुएं बची वो होती हैं हेमंत, ग्रीष्म और वर्षा। वर्षा ऋतु में संशोधन किया जाए तो गुरु समुत्थान, गुरु व्याधियां होने का भय रहता है। अगर आप श्लोक नंबर 127 देखें, इसमें लिखा है गुरु प्रवृत्ति वमनादि गुरु समुत्थानी च श्रीरानी, इन व्याधियों का भय रहता है। और अगर शरद में ग्रीष्म में शोधन करें तो पिपासा आदि उपद्रव होने का भय रहता है। और हेमंत में करें तो वात उपद्रव, वातज उपद्रव होने का भय रहता है। नेक्स्ट आना है श्लोक नंबर 129। श्लोक नंबर 129, प्रवृत्ति प्रतिकर्म सारंभ। प्रवृत्ति का मतलब होता है जब भी हम कर्म को इनिशिएट करते हैं, कर्म को आरंभ करते हैं, उसको बोलना है प्रतिकर्म सारंभ। तस्य लक्षणम भिषग, कुछ नहीं, बाकी क्रिया संयोग कुछ नहीं, बस इतना ही। प्रतिकर्म सारंभ को ही प्रवृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है उपाय।
हम पीछे पढ़ आए हैं कि तीनों चीजों को जो मिल करके जो काम में प्रवृत्त होती है उन्हें उपाय कहते हैं। भिषक आदि सौष्ठव अभिविधान च सम्यक, वैद्य औषध और रोगी, या इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं कारण करण और कार्योनि, ये तीनों जब मिलकर के काम करती हैं उसे उपाय कहते हैं। परिचारक इन सबका अपने अपने गुणों में इकट्ठा चिकित्सा में मिलकर काम करना और सफल की तरफ प्रयत्नशील रहना ही उपाय है। परीक्षा का प्रयोजन क्या है? श्लोक नंबर नेक्स्ट, परीक्षस्तु खलु प्रयोजनम प्रति प्रति ज्ञानम। नेक्स्ट आना है पंचकर्मार्थ द्रव्य संग्रह। इस चैप्टर का एंड है पंचकर्मार्थ द्रव्य संग्रह। यहाँ पर वामक कारक द्रव्य दिए हैं, वमन कारक द्रव्य हम आगे भी पढ़ेंगे। वमन कारक द्रव्य थोड़े से अंडरलाइन आप सबको पता होता है, मदन फल यहाँ लिखा होगा। फल जिमूत्र इक्ष्वाकु मार्ग कुटज कृत वेदन फलानी, ये वामक द्रव्य है। नेक्स्ट है विरेचन द्रव्य, ये भी श्यामा त्रिवृत चतुरंगुल तिलवक वगैरह इनके प्रयोग होते हैं। मूल त्वक पत्र पुष्प फलानी, क्षीर मूल त्वक पत्र पुष्प फल। नेक्स्ट आओ आस्थापन द्रव्य। आस्थापन द्रव्य के स्कंद होते हैं 6। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आस्थापन द्रव्य के कितने स्कंद होते हैं? मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। आस्थापन द्रव्य के स्कंद 6 होते हैं और अनुवासन के 2 होते हैं। अनुवासन के 2 स्कंद होते हैं। अनुवासन के 2 होते हैं स्थावर और जांगम। स्थावर कोमा जांगम। पहला स्कंद में आना है मधुर स्कंद में। इसमें से कई बार एक आधा द्रव्य रख के पूछते हैं कि ये कौन से स्कंद का द्रव्य है, तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा देखेंगे। जैसे जीवक, ऋषवक, जीवंती, बीरा, ताम्रलिकी, काकोली, क्षीर काकोली, मुग्ध पर्णी, माश पर्णी, शाली पर्णी, पर्णी, पर्ण्य सनपर्णी, मधुपर्णी, मेधा, महामेधा। अगर आप देखेंगे तो जीवनीय महाक्षाय जैसे द्रव्य लगते हैं। साथ में स्तन्य जनन महाक्षाय, स्तन्य जनन महाक्षाय के द्रव्य हैं इसमें। अगर वैसा कोई द्रव्य आता है तो मधुर स्कंद का द्रव्य है। प्लस इसमें एक अंडरलाइन करना है, ताम्रलिकी, चारों पर्णीय हैं, चारों पर्णियों में से कुछ आता है तो वो मधुर स्कंद में है। और तृण पंचमूल, तृण पंचमूल भी मधुर स्कंद में। साथ में थोड़े से अंडरलाइन करने हो तो ये कर्कट, श्रृंगी, श्रृंगाटिका, छिनरूहा, छत्रा, अति छत्रा, क्योंकि पहला स्कंद है इसलिए। अश्वगंधा मधुर स्कंद में आता है। और अगले श्लोक पे इसी तीसरी चौथी लाइन पे देखो, वल्लियां आती हैं, कपोतवल्ली, सोमवल्ली, गोपवल्ली, मधुबल्ली, बल्ली बल्ली करके आए तो ये भी मधुर स्कंद में है। जो तृण पंचमूल है वो ये है, इक्षु, बालिका, दर, कुशकाश, शाली, गुंद्रे, इत्कट, शन, मूलानी। तृण पंचमूल और स्तन्य जनन महाक्षाय जो है वो यहाँ पर दिए हो। ये पूछ सकते हैं कि ये जो वाले द्रव्य हैं कौन से स्कंद में आते हैं। नेक्स्ट आना है श्लोक नंबर 140, अमल स्कंद में। अमल स्कंद को याद रखने का तरीका है, आम्र, आम्रातक, लकुच, करमर्द, वृक्षामल, अमलवेंतस, कुबल, बद्र, दाढ़ी, मातलुम। आपको याद आया होगा ये सारा महाक्षाय कौन सा है? हृदय महाक्षाय। मैंने आपको हृदय महाक्षाय कैसे याद करवाया है? इन्हीं द्रव्यों को अपनी लाइन में बना के रखवाया है।
आम्र, आम्रातक, वृक्षामल, अमल, कवल, अमल मेंतस, कवल, लकुच, बदर, दाढ़ी, मातलूम, करमर्द। इस तरीके से लिखवाया है, उसी तरीके से लय में याद रखना है। पर आप यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर हृदय माक्षाय आता है तो वो सारा का सारा क्या है, अमल द्रव्य है और अमल स्कंद है। गंडीर, गंडीर को एक ऐड करना है, दधिमंड, अम्ल द्रव्य और दधिमंड वगैरह ये सब कैसे हैं, अमल स्कंद में आते हैं। सुश्रुत ने सुरा, सुक्ता, सोविरक, तुषोदक, धान्यमल, ये अमल स्कंद में दिए हैं। सुश्रुत ने सुरा, सुक्त, सोवीरक, तुषोदक, धान्य अमल, ये सब किस में दिए, अमल स्कंद में दिए हैं। नेक्स्ट है लवण स्कंद। एक मिनट ऊपर कर दो। अच्छा, सुरा, सुक्त, सोवीरक, तुषोदक, ये सब किस में दिए, अमल स्कंद में दिए। ठीक है सर, हो गया। नेक्स्ट है लवण स्कंद। लवण में जो है वो सारे के सारे लवण है, सैंधव, सोवरचल, ये तो पकड़ना बड़ा ही आसान है। लवण के बाद आता है कटु स्कंद। कटु स्कंद में अंडरलाइन करना है, पिपली, पिपली मूल, हस्ती, पिपली, चव्यक, चित्रक, नागर, ऐसे लिखो, पिपली, पिपली मूल, चव्यक, चित्रक, नागर, और बिडंग, कुस्तुम्बरू को ऐड करो, डार्क अंडरलाइन करो, भल्लातक, अस्थि को क्वेश्चन मार्क लगाओ, हिंगू को आईएमपी, हिंगू या हिंगू निर्यास, क्षार, मूत्र, पित्तानी। वैसे ज्यादातर कोशिश होती है उनकी या ऊपर से पूछा जाए, तो ये षडुष्ण के सारे द्रव्य हैं। षडुष्ण के सारे द्रव्य जो हैं वो कटु स्कंद में आते हैं। ये सारा का सारा दीपनीय महाक्षाय भी है, षडुष्ण प्लस दीपनीय महाक्षाय का निमोनिक होता है गा। तो ये गंडीर, अजाजी वगैरह सब जो हैं इसमें आते हैं, अजमोदा। नेक्स्ट आओ, सुश्रुत ने कटु स्कंद में गुगलू, लांगली, पिपली, सुरसा, वर्ग या तुलसी के भेदों का वर्णन किया। सुश्रुत ने गुगुल, लांगली, पिपली आदि, कोमा सुरसादी, ये सुरसा मतलब होता है तुलसी, इनके भेदों का वर्णन जो है वो कटु वर्ग में माना है। नेक्स्ट है तिक्त वर्ग, तिक्त स्कंद। तिक्त स्कंद में चंदन से शुरू होता है, आईएमपी है, तिक्त स्कंद चंदन से शुरू होता है, और इसमें अंडरलाइन करना है हरिद्रा, दारू हरिद्रा, मुस्ता, मुरुआ, तिक्त। अगर गौर से इसको पढ़ेंगे ना तो ये भी कोई ना कोई महाक्षाय निकलेगा। हमें महाक्षाय नहीं ना याद है, इसलिए नहीं पता लग रहा है। गुरुची, गुरुची कॉमन है, वैसे कहीं में गुरुची कॉमन है। मंडूक पर्णी, यहां पर अंडरलाइन कर लो। अगर इसको देखेंगे ना, ये भी किसी ना किसी महाक्षाय से मिलता हुआ मिलेगा। लास्ट में आओ कषाय महास्कंद। कषाय महास्कंद में प्रियंगु, आम्र, आम्रस्थि, लोथर, मोचरस, समंगा, धातकी, पुष्प, ये भी है ना रक्त महाक्षाय जैसे हैं। रक्त स्कंद महाक्षाय पढ़ना, उसमें है ये सारे द्रव्य। रक्त स्कंधक महाक्षाय उसमें मिलते जुलते हैं ये। आम्र, प्लक्ष, वट,
पीतल, उदुम्बर, अश्वत्थ, ये सारे महाक्षाय ही हैं। इसमें भी आप अंडरलाइन करो, भलातक अस्थि, क्वेश्चन मार्क लगा लो, कषाय में आता है। सप्तपर्णा, बस इतना लिखो कि विविधकी भी है, आम्लकी भी है, लेकिन हरितकी नहीं है। कषाय स्कंद में हरितकी जो है वो नहीं है, लास्ट स्कंद में हरितकी नहीं है। थोड़े बहुत कॉमन लिखने हैं। कॉमन है गुरुचि, मधुर और तिक्त दोनों में, मधुर और तिक्त में कॉमन है। भलातक अस्थि, भलातक अस्थि, कटुकषाय, कटुकषाय में कॉमन है। सोमवलकल, सोमवलकल तिक्त कषाय में। बदर आम्र, बदर आम्र आमल कषाय। गंडीर, गंडीर जो है अमल कटु, अमल कटु में कॉमन है। श्लोक नंबर 150। श्लोक नंबर 150। अनुवासनम तु स्नेहनम स्नेहस्तु द्विविधा स्थावर जांगम। ये दो प्रकार के इसके स्कंद हैं, स्थावर और जांगम। स्थावरात्मकम स्नेह तेल अतैलम, द्विविधम, इसको छोड़ो, ये आ जाओ। तेषाम तेल वसा मज्जा सर्पी यथा पूर्व श्रेष्ठम वात श्लेष्म विकारेषु अनुवासनेषु। अगर हमें अनुवासन बस्ती वात श्लेष्म विकारों में देनी हो, तब तेल वसा मज्जा सर्पी यथा पूर्व श्रेष्ठ है। मतलब सर्पी से मज्जा, मज्जा से बसा, बसा से तेल, तेल सर्वश्रेष्ठ कंपोनेंट है अगर हमें वात श्लेष्म विकारों में अनुवासन बस्ती देनी है। यथोत्तरम तु पित्त विकारेषु, अगर पित्तज विकार हैं तो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। मतलब इस कंडीशन में अगर पित्तज विकार हैं तो सर्पी श्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट, शिरोविरेचनीय द्रव्य, ये सेकंड अध्याय में भी पढ़े हमने। अपमार्ग, पिपली, मरीच, बिड़ंग, शिग्रु, शिरीष, तुम्बरु, तेजवती के मूल को कहा जाता है। शिरोविरेचनम सप्तविधम, 7 प्रकार के। फलम, पत्रम, मूलम, कंद, पुष्पम, निर्यास, त्वक, आश्रय भेदात। क्या क्या नहीं होता इनमें? क्षीर, सार, धातु, बीज, कांड, ये आश्रय नहीं होता। क्षीर, सार, धातु, बीज, कोमा, कांड, ये नहीं होते, बाकी सब होते हैं। शिरोविरेचनीय रस कौन कौन से होते हैं? लवण, कटु, तिक्त, क्षाय, मधुर, अम्ल नहीं होते। लवण, कटु, तिक्त, क्षायानी, लवण, कटु, तिक्त, क्षायानी, ये रस होते हैं, मधुर अम्ल नहीं होते। पूछा जा सकता है जो फर्स्ट द्रव्य कौन सा है? अपामार्ग। शिरोविरेचनीय में प्रथम द्रव्य अपामार्ग है और इसमें मधुर और अम्ल रस नहीं है। मधुर कोमा अम्ल नहीं है। श्लोक नंबर 155। बहुविधम इद उक्त अर्थ जातम, बहुविधम वाक्य विचित अर्थ कांतम, विमान स्थान के लिए कहा जा रहा है। बहुविध शुभ शब्द संधि युक्तम, बहुविध वाद निषूदनम, ये जो बहु बहु करके रेफरेंसेस हैं, बहु बहु करके आएगा, ऐसे पकड़ लेना, आप विमान स्थान से बोलिए।
जिसमें अनेक वाक्य अर्थ के कहे गए हों, अनेक विचित्र वाक्य एक ही अर्थ में कहे गए हों, इस तरीके से मीनिंग है इनके। नेक्स्ट है, ये भी रेफरेंस है, दोष आदि नाम तु भावानाम सर्वेषामेव हेतुमतम मानात सम्यक विमानति निरुक्तानि विभागशम। दोष आदि भावों को या सभी भावों को, हेतुओं को एक साथ संपन्न में बांटा गया हो और उनके मान का ज्ञान गिराता हो, तो इसलिए इसको विमान कहते हैं। कुछ नहीं, आपने सिर्फ एक श्लोक हल्का सा याद रखना कि दोष आदि तु भावाना सर्वेशा में हेतु मानात सम्यक, उसे विमान कहते हैं। एक दो बार थोड़ी सी ना, 2 बार पढ़ें तो तब पकड़ में आ जाते हैं। नेक्स्ट आना है, लास्ट श्लोक है, अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते अनेक विधिना स्थान विमान स्थान समर्पितम। अग्निवेश कृत तंत्र है और चरक द्वारा प्रति संस्करण किया गया है। ठीक है, दोषादि भावों को, अगला श्लोक जो था, दोषादि भावों को समझाने के लिए अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती हैं। कभी चैप्टर में समझाया जाता है, कभी अलग से अलग अलग विषयों में समझाया जाता है, इसलिए इसको विमान कहते हैं। ठीक है, शरीर स्थान में आना है।